गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। दोस्तों, पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा यह वीडियो कक्षा बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है राजनीतिक सिद्धांत और प्रकरण है स्वतंत्रता के विविध रूप एवं स्वतंत्रता का संरक्षण। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पहले स्वतंत्रता के विविध रूप को जानते हैं। स्वतंत्रता के विविध रूप है जिसमें है प्रमुख प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक रूसो का मानना है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन हमेशा बंधनों में बंधा हुआ रहता है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति की निजी जिंदगी की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। व्यक्ति को अपने पसंद के भोजन करने, अपने पसंद के वस्त्र धारण करने और अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कुछ उदाहरण है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए। और तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य या समाज के नागरिक होने के नाते समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त होना नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। और चौथा है राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य के कार्यों में व्यक्ति की भागीदारी राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के कुछ उदाहरण हैं। पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त हो। जैसे श्रमिक को भी अपने जीविका कमाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। छठा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रों की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल आदि एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह अपने स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे, किसी के अधीन नहीं हो। सातवां है नैतिक स्वतंत्रता। अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। अब स्वतंत्रता के संरक्षण को जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने से ज़्यादा कठिन कार्य स्वतंत्रता को बनाए रखना है। जो व्यक्ति या राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को ठीक से नहीं बनाए रख पाते, उसकी स्वतंत्रता हमेशा संकट में बना रहता है। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आदर्श कानून, विशेष अधिकार का अंत, लोकतंत्रीय शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायालय, सतत जागरूकता और स्वतंत्र प्रेस का होना बहुत ही आवश्यक है। आदर्श कानून का मतलब होता है जो कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, वो आदर्श कानून कहलाती है। विशेष अधिकार का अंत, इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए समानता आवश्यक है। किसी को विशेष अधिकार समाज या राज्य में नहीं मिलना चाहिए। लोकतंत्रीय शासन का मतलब होता है कि इसमें जनता शासित होने के साथ साथ शासक का भी कार्य करती है, वही लोकतंत्रीय शासन है। इसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथों में ही होती है। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए लोकतंत्रीय शासन बहुत ही आवश्यक है। और मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है। मौलिक अधिकार के बिना स्वतंत्रता के संरक्षण संभव नहीं है। स्वतंत्र न्यायालय, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायालय को स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय को स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। सतत जागरूकता, व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। और स्वतंत्र प्रेस, जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्र प्रेस बहुत ही आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता के बिना स्वतंत्रता का संरक्षण संभव नहीं है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।